अगर आपसे पूछता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। अगर आपसे पूछता है घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो तो होगा एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का आयतन भुजा क्यू। अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा। अगर आपसे पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो 5 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है बेलन तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आपसे पूछता है बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच या आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अगला है खोखले बेलन का आयतन यानी खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई बड़ा आर एच। अगर पूछे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई छोटा आर गुने एच। यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसमें छोटा आर और बड़ा आर मतलब उसको शामिल करना रहता बाहरी वाला और आंतरिक वाला। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाले खोखले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना ऐड कर देना तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल। अगर आपसे पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर आपसे पूछता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे पूछेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो 2/3 पाई आर क्यू। खोखला गोला यानी खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी आपका एनसीईआरटी क्लास 10 रेगुलर क्लास आपका चल रहा था मैथ का, जिसमें से हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इससे संबंधित 13.1 आपको कंप्लीट करा दिया गया और 13.2 में भी आपको 1 से 3 तक करा दिया गया। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो सबसे पहले आप जाकर थ्योरी पार्ट देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले जाकर आप थ्योरी पार्ट देखिए पार्ट 1 को इसका, उसके बाद इसको देखिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन निकालने का मतलब इसका आयतन हम निकालते हैं। तो आयतन ये तो आपका पूरा हो गया घनाभ, तो पूरा घनाभ निकालिएगा तो इसका भी आयतन निकलेगा, इसका भी आयतन निकलेगा, इसका भी ऐड होगा इस वाले भाग का। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें जो गड्ढा खोदा है तो इसका आयतन तो घट जाएगा। तो कितना गड्ढा खोदा गया है इसमें शंक्वाकार का, 1 2 3 4 गड्ढा खोदा गया। तो 4 जो गड्ढा रहेगा शंक्वाकार के रूप में घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा घनाभ का आयतन निकाल कर ये जो चारों शंक्वाकार गड्ढा है इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो शेष जो रहेगा उसका आयतन बच जाएगा। तो लिख रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो लिख रहा है घनाभ की विमाएँ
घनाभ की विमाएं कितना दिया गया, यानी हम लिख सकते एल बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर एल बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया गया, लिखेंगे यहाँ गड्ढे की, तो जो गड्ढा शंक्वाकार के रूप में है, गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 0 यानी इसको मान लेते आर, यानी 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई कितना दिया, गहराई को हम मान लेते हैं एच। ये जो आपका गहराई दिया गया है, ये जो शंक्वाकार का, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं एच। तो गड्ढे की गहराई को क्या मान लेते हैं एच। देखिए गहराई कहने का मतलब हम लोग अंदर जाएंगे तो उसको गहराई बोलते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बोलते हैं, तो यानी सेम ही है, दोनों दूरी को ही बताता है, लेकिन बस इतना अंतर कि हम लोग नीचे जाते हैं तो उसको गहराई के रूप में बोलते हैं, ये कभी नहीं बोलते हैं कि क्या है, ऊंचाई है। तो गहराई कितना हो जाएगा, 1.4 दिया गया, देखिए 1.4 दिया गया, 1.4 दिया गया। और कभी कभी क्या होता है कि गुना करने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप गुना खुद से भी कर लिया कीजिए लास्ट में। अगर एक बार क्या हुआ था कि गुना किए थे 22 × 17 लिख दिए थे 170, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आप खुद से गुना करके लिख लीजिए, यानी खुद से गुना कर लिया कीजिए, क्योंकि सोल्व करना आपको काम है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना सिर्फ। तो कॉन्सेप्ट में कहीं अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ये आपका हो गया, तब लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन सीधा लिख देते हैं, कलमदान का आयतन। तो कलमदान का आयतन कहने का मतलब है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस नहीं होगा, देखिए माइनस होगा, ये आपको ध्यान देना, माइनस क्या होगा, शंक्वाकार जो ये आपको हो जाएगा, शंक्वाकार है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि इसमें से खोद कर निकाल रहे हैं तो आयतन तो घटेगा, तो क्या करेंगे -4 गुने शंक्वाकार क्या हो जाएगा, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, यहाँ लिख दें शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कहने का मतलब शंकु का आयतन लगाना, तो हम यहाँ सीधा लगा देते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, और घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, यहाँ से हम लोग लिख सकते 4/3 पाई r² h। तो L गुने B गुने कितना दिया, 15 गुने 10 गुने 3.5, तो यहाँ आप सीधा इसका वैल्यू रखें और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हैं, 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान, अगर पाई का मान अगर दिया गया प्रश्न में तो उसी को रखिए जितना बोला गया, अगर कुछ नहीं बोले तो आपको क्या रखना, 22/7 लीजिए आराम से। और r बराबर जो दिया गया, कितना दिया गया 0.5, और गहराई बराबर कितना दिया 1.4। तो 0.5 कहने का मतलब है, 0.5 कहने का मतलब है कि यहाँ 0.5 लिखिए स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिएगा 1.4,
आप यहाँ देख सकते हो 1.4 ये जो आपका दिया गया और ये गहराई दिया गया है। इतना हो गया। अब इतना से करना है क्या, हल। तब गुना करिएगा यहाँ, तो इसको गुना करेगा तो 15 गुने 10, ये पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा, तो ये 10 से 10 आप कैंसिल कर सकते हैं। -4/3 22/7 और 0.5 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 0.25 गुने 1.4। अब देखिएगा ये से तो आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 15 गुने 35 करना, तो 15 गुने जब आप 35 करिएगा तो कितना आएगा, 15 गुने हम एक बार 35 करके लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 15 गुने अगर आप 35 करिएगा तो आप क्या करिए 15 गुने 10 कर दीजिए, 35 गुने 10 तो करिएगा तो कितना आएगा 150, और फिर 35 गुने 5 करके लिख दीजिए, तो 5 गुने 5 करिएगा कितना हो जाएगा 25, या अपना जैसे भी आप गुना करते हो वैसे करके आप लिखिएगा। 50 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में 2 15 और 2 17, यानी 175 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 525 आएगा। तो यहाँ आप सीधा लिख दीजिए 525 माइनस, इसको हटा देते हैं हम लोग, 525 माइनस 525 माइनस 4/3 22/7, 0.5 कहने का मतलब 0.25 कहने का मतलब है कि 1/4, 0.25 कहने का मतलब 1/4, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटा में 2 जीरो, तो यानी 25 बटा जब आप 100 लिखिएगा और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा, और 1.4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखिए कलर चेंज करके डिवाइड करें, इसको से इसको डिवाइड करेगा ना तो 0.2 बार में डिवाइड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुना करिएगा तो 525 गुने 22/3 0.2, इतना से गुना करिएगा तो कितना आएगा 0.2 कहने का मतलब है इसको 22 गुने 0.2 करिएगा तो आएगा 11, 22 पॉइंट कितना 22.0.2 से गुना करते 11 नहीं आएगा, आएगा 2 और 2 4, यानी 4.4/3, 4.4/3। और इसको भी डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा अब 14.1 कुछ आएगा, 1.44 ऐसा ही करके कुछ आएगा, 1.46 मतलब करके इतना ही आएगा। तो इसको आप घटा लीजिए, तो जो घटाइएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन हम लोग निकाल रहे हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। देखिए उल्टे शंकु आकार का ये जो दिख रहा है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यहाँ तो जो बोल रहा है उसको लिख देते, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या कितना देगा 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो ये जो आपका गोला दिख रहा है यही आपका क्या गोला है। तो इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या है कितना 0.5, तो हम इसका त्रिज्या इधर ले देते हैं 0.5 वाला एक गोला डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखिए जितना भी पानी रहेगा हम लोग जितना आयतन के गोला डालेंगे उतना ही बाहर आएगा। तो इसका कहने का मतलब है 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है, तो इसका जो आयतन का 1/4 बाहर निकल गया।
तो 1/4 बाहर निकले, कहने का मतलब उतना ही हम लोग आयतन की इसमें क्या होगा, गोला डालेंगे, मतलब उतना ही गोला डालेंगे। तो एक गोला का आयतन मालूम कर लेंगे और जितना इसमें से आयतन निकले उसमें से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक गोलियों की संख्या निकल जाएगा कि कितना हम लोग गोली उसमें डालें। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या, तो यहाँ सिंपल है, इसको हम लिखेंगे, इसको हम बड़ा मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के आयतन, शंकु के आयतन, या आप सीधा लिख सकते हैं इसमें से भरे हुए पानी के 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ से ये लिख सकते हैं शंकु का आयतन इतना, शंकु की ऊंचाई इतना दिया गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ा और बराबर 5 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं h यानी 8। आप लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे हम आपको पीछे लिखे। तो हमें लिखते हैं बाहर निकाले गए पानी का भाग, तो क्या होगा, जितना भी शंकु का आयतन होगा बाहर निकले, बाहर निकली पानी का आयतन, पानी का आयतन या बाहर पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4 चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 1/4 गुने शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, यानी जितना भी आयतन उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो कितना आयतन निकला हम उसको पहले पता कर लेते हैं। तो 1/4 यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, बड़ा R लिखेंगे, क्योंकि बड़ा R माने पाई का मान 22/7, या जो प्रश्न में दिया गया, तो प्रश्न में अगर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो 22 हम लोग 7 लेंगे, इतना हो गया r²। तो r का मान अभी कितना दिया गया, बड़ा R वाला 5, यानी 5 का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इतना हो गया। तो 4 से 4 इसको कैंसिल करेगा तो 2 बार में, तो यहाँ से होगा 3 22/7, 5 का स्क्वायर कहने का मतलब 25 गुने 2, इतना हो जाएगा। इतना के बाद हम लोग लिखेंगे 25 गुने 2 करेगा तो 50 हो जाएगा, तो 22 गुने कितना होगा, 50/7 21 हो जाएगा। इतना आएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 आयतन, मतलब जितना भी पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन। तो जितना भी पानी बाहर निकलेगा उसका जितना आयतन होगा, तो जितना हम लोग आयतन डालेंगे उतना ही आयतन बराबर होगा। तो जितना आयतन डाले उसका आयतन के बराबर हो जाएगा क्या, जो बाहर निकला। तो यहाँ हो जाएगा गोले का आयतन, प्रत्येक गोले, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक गोले का आयतन। तो हम लोग निकालेंगे पहले कि प्रत्येक गोले का आयतन कितना है। तो जितना भी आयतन बाहर निकलेगा तो प्रत्येक आयतन से भागा दे देंगे, तो गोले की संख्या पता चल जाएगा। प्रत्येक गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई r3, 4/3 r3, और त्रिज्या इसका कितना दिया गया, 0.5, 4/3 22/7 r3 यानी 0.5 के क्यू करना। या तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ भी पाई का मान नहीं रखिए और यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इतना होगा 4/3 22/7, यानी 0.5 के जब आप क्यू करिए तो होता है 0.125 आएगा, क्योंकि 5 के क्यू करिएगा तो 125 होता है, और 25 होता है बटा में ये जो जितना भी पॉइंट रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 0.5 गुने 3 बार करिएगा तो आएगा 0.125, इतना आएगा।
इतना तो आ गया आपका प्रत्येक गोले का आयतन। देखिए प्रत्येक गोले का आयतन, तो गोले की संख्या बराबर, तो गोले की संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे, गोले की संख्या बराबर गोले की संख्या बराबर जितना भी निकाला गया भाग, जो बाहर निकली पानी का आयतन, तो जितना भी हम लोग 22 गुने 50/21 लाए, तो 22 गुने 50/21 में भागा दे देंगे किससे, जो प्रत्येक गोले का संख्या है, तो प्रत्येक गोले का जो संख्या नहीं, प्रत्येक गोले का जो आयतन है उससे भागा दे देंगे तो संख्या पता चल जाएगा। 22/7 0.125 यही है, देख लीजिए। तब इसको करना है डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ सब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से एक स्टेप और इसको लिखिए, 22 गुने 50। देखिए जो मेन लाइन के डबल नीचे, इसका कहने का मतलब ये डबल नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 22 गुने 50 गुने 3 गुने 7। ये जो 3 और 7 देख रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा, मेन लाइन के डबल नीचे जो रहता है ऊपर चला जाएगा, इतना होगा बटा 21, जो ए वाला 21 है, 4 गुने 22 गुने 0.125। अब इसको करना है डिवाइड, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 गुने 21 करेगा तो 3 बार में 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ करेगा ये 22 से भी 22 डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इसमें करना चाहते तो जो बचा उसको आप लिखिए एक स्टेप और नीचे, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर कितना बचा 50, तो लिखेंगे 50 बटा नीचे है 4 गुने 0.125 है, 0.125 इतना हो गया। तो यहाँ से आप डिवाइड करेगा तो ये देखिए पॉइंट हटाइएगा ना, तो बटा में 3 जीरो, जितना अंक के बाद पॉइंट रहता है उतना जीरो हम लोग देते हैं, इसको पॉइंट हटाइएगा तो बटा में आएगा 3 जीरो, बटा में कितना आएगा 3 जीरो आएगा। तो जब बटा में 3 जीरो आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, माने 1 2 3 ऊपर चला गया, 4 गुने 125 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करेगा तो इसको से इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 250 बार में डिवाइड हो जाएगा 1000 को। अब इतना हो गया, अब यहाँ से 25 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में होगा, क्योंकि ये जो हो जाएगा, देखिए 250 कहने का मतलब 25 गुने हम लोग 10 लिख सकते हैं, इसको जब 25 से हम यहाँ सीधा डिवाइड करते हैं तो इसको 25 से डिवाइड करेगा तो ये 5 बार में होगा, और इसको करेगा तो 10 बार में, ठीक है। या आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, या तब इसको से इसको डिवाइड करेगा तो 2 बार में हो जाएगा, और अब हो जाएगा 50 गुने 2 बराबर 100, आंसर कितना हो जाएगा 100। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। कहने का मतलब 2 गो गोला मिला गया, एक गोला और एक गोला, दोनों गोला को मिलाकर एक स्तंभ बनाया गया। आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। कितना होता है 8 ग्राम, जहां पाई बराबर लेना 3.14। तो सबसे पहले अगर इसका टोटल आयतन पता चल जाएगा तो उससे गुना कर देंगे 8 ग्राम में, तो क्या हो जाएगा टोटल ग्राम निकल जाएगा। तो सिंपल है, तो इसको क्या करना है, दिए गए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर,
तो ये जो बड़ा वाला है इसका जो ऊंचाई दिया गया है 220 सेंटीमीटर, और आधार की व्यास, व्यास कहने का मतलब है डी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो व्यास के आधा होता है आर, ये आपको मालूम है। तो जो नीचे वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई दिया गया 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बड़े बेलन का ऊंचाई और बड़े बेलन का त्रिज्या। तो यहाँ से लिखेंगे बड़े बेलन का ऊंचाई, तो बड़े बेलन का ऊंचाई को हम मान लेते हैं बड़ा एच यानी मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 220, और सेम बड़े बेलन का त्रिज्या, तो बड़े बेलन का त्रिज्या यानी बड़ा आर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे छोटे बेलन, छोटे बेलन का ऊंचाई, छोटे बेलन का ऊंचाई कहने का मतलब है छोटा एच हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया छोटा एच, यानी कितना दिया गया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिया गया। त्रिज्या कितना दिया गया छोटा बेलन का 8 सेंटीमीटर, छोटे बेलन का त्रिज्या, छोटे बेलन का त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं छोटा आर, 8 सेंटीमीटर दिया गया। इतना हो गया। अब निकालना है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ का द्रव्यमान बस कुछ नहीं करना, दोनों को क्या करना ऐड कर देना, दोनों बेलन का जो आयतन होगा उसको क्या करना है ऐड कर देना। स्तंभ स्तंभ को क्या ज्ञात करना, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा, और एक आयतन में होता है 8 ग्राम। स्तंभ का आयतन बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो हम यहाँ सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, बड़े बेलन का आयतन यानी बड़ा आर एच, पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, यानी बड़ा वाला बेलन का हो जाएगा, और छोटे बेलन का आयतन यानी पाई छोटा आर स्क्वायर एच। समझ गए होंगे, इतना हो जाएगा। पाई हम लोग कॉमन लेंगे, बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर एच, और पाई का मान लेने के लिए बोला है 3.14। 3 पॉइंट कितना लेना 14, यानी 3.14, और बड़ा वाला जो आर दिया गया है कितना दिया गया, बड़ा वाला आर दिया गया है 12 और ऊंचाई दिया गया 220। तो बड़ा वाला आर 12 कहने का मतलब 12 का स्क्वायर, और ऊंचाई दिया गया 220 यानी 220 हो जाएगा, प्लस छोटा आर। तो छोटा आर दिया गया देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, और छोटा वाला बेलन को ऊंचाई दिया गया 60 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेशन करेगा तो 3.14, 12 का स्क्वायर होता है 144, 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 68 नहीं 64 होता, और 60। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा 22 गुने, यहाँ से हम कैलकुलेशन करके ले देते हैं 8 2 0, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये जो गुना करेंगे 8 8 8 16 के 6, 8 2 10 के 0, 8 2 10 1 11 के 1 होगा, और 2 1 3, और एक 0 पहले से भी था तो एक 0 और बैठा देंगे। तो यहाँ जो आएगा 3.14 कितना हो जाएगा 31,680 इतना आएगा, प्लस इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, इतना हो जाएगा। तो
इतना हो जाएगा तो हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं 64 गुना 60 करना, तो 6 का 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 6 36 और 2 38 और 0 इतना होगा। इसके बाद इसको क्या करना है, ऐड करना है 3.14। इसको जब आप ऐड करेंगे इसको टोटल को, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 0 ऐड करेगा तो 0 आएगा, गुना में है, और 8 4 12 के 2 गुना हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करिए तो कितना होगा 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद लिखिएगा 8 6 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1, और उसके बाद 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 3 इतना हो जाएगा। इतना ही आएगा जोड़ने के बाद। आप इसको जब ऐड करिएगा तो कितना आएगा, देखिए इतना आएगा 35 520, कितना आएगा 35 520 आएगा इसको ऐड करने पे। अब यहाँ से इसको क्या करना है, गुना करना 3.14 गुने इतना से इसको गुना करना। तो जितना गुना करिएगा उतना क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो आयतन उतना हम लोग रहने देते हैं। लोहे का द्रव्यमान, तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर मतलब एक आयतन का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन उसका जो द्रव्यमान है 8 ग्राम है। तो हम लिखेंगे लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, तो लोहे का द्रव्यमान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयतन है 8 ग्राम है। 8 ग्राम तो हमको निकालना है इतना आयतन में, तो इतना से हम लोग गुना कर देंगे 3.14 गुने 35 220, यही है 35 220। तो इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा 8 गुने 3.14 गुने 35 220। ये जब गुना करिएगा तो ये जो आंसर आएगा ग्राम में आएगा। लेकिन अगर आप इसको केजी में निकालना चाहते हो तो हम लोग केजी में निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 से इसको भागा देंगे। कितना से भागा देंगे, 1000 से। तो जब इसको 1000 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको लिखेंगे, यहाँ से गुना करेगा तो आंसर ही आ जाएगा सीधा 1.4 गुने 35 52/100। इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसको गुना करके भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी में आंसर आ जाएगा। तो ग्राम में भी आंसर दे सकता है, तो ग्राम में अगर आंसर देगा तो 1000 से भागा हम लोग नहीं देंगे। केजी में भी आंसर, मतलब हम लोग आंसर जान नहीं रहे तो केजी में इसका आंसर निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। इसको हल करेगा तो इसको सोल्यूशन करेगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए स्टडी लिंक सर्च करें, वहाँ से आप साइंस जाकर पढ़कर देखिए एक बार। बहुत ही आपको अच्छे तरह से पढ़ाया जा रहा है, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको सारा PDF इसका प्रोवाइड किया जाएगा, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ प्रश्न भी दिया जाता है, तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आप इतना इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।